सबको लगता है ज्यादा ट्रेनिंग मतलब ज्यादा मसल ग्रोथ। मैं भी ये गलत फहमी में था। रोज जिम जाता था और हर मसल पे एंडलेस सेट लगाता था और ये बिलीव करता था कि जितना ज्यादा करूंगा उतना ज्यादा ग्रो करूंगा। लेकिन रिजल्ट क्या मिला? थकान, सोरनेस और जीरो प्रोग्रेस। और तब मुझे समझ आया कि एक्चुअली लेस ट्रेनिंग इक्वल्स मोर मसल्स। आज मैं वो बातें आप लोगों के साथ बताऊंगा जो रियरली कोई इन्फ्लुएंसर आप लोगों के साथ शेयर करता है। सबसे पहली बात, पंप से ग्रोथ नहीं होता है। मैं पहले पंप के पीछे भागता था और मसल पे एंडलेस सेट लगाता था क्योंकि मसल थोड़ा टाइट और फुलर दिखे बस। लेकिन सच तो ये है कि पंप सिर्फ एक टेम्पोररी ब्लड फ्लो है। ग्रोथ देखो पंप के टाइम नहीं होता है, रेस्ट के टाइम होता है। वो काफी लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। जब आप रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेते हो, अच्छे से सोते हो, मसल को रिकवर होने देते हो, तभी आपका मसल ग्रोथ यहाँ से यहाँ होता है। दूसरी चीज जो लोग मिस करते हैं वो है सीएनएस ओवरलोड। हर कोई मसल की फटीग के बारे में बात करता है, लेकिन जब आप ट्रेन कर रहे होते हो तो आपका नर्वस सिस्टम भी ट्रेन हो रहा होता है। रोज रोज देखो, आप अगर हैवी लिफ्टिंग करते हो और हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करते हो तो आपका सीएनएस फटीग हो जाता है। रिजल्ट मोटिवेशन गिरती है, स्लीप डिस्टर्ब होता है और आपको जब जिम में जाते हो तो आपको वीक फील होता है। मतलब आपको लगता है आपका मसल रिकवर हो चुका है, लेकिन सिस्टम अंदर से थका हुआ होता है। ग्रोथ के लिए सीएनएस का फ्रेश रहना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मसल का। तीसरा पॉइंट है मिनिमम इफेक्टिव डोज। मुझे समझ आया कि एक मसल को ग्रो करने के लिए उतना ही ट्रेनिंग चाहिए जो स्टिमुलस देने के लिए एनफ हो। उसके बाद जो भी करते हो वो एक्स्ट्रा स्ट्रेस बन जाता है। मतलब 20 सेट करने से आप डबल ग्रो नहीं करोगे, बल्कि रिकवरी खराब करके अपना ग्रोथ और स्लो कर दोगे। स्मार्ट ट्रेनिंग मतलब कम करके भी मैक्सिमम रिजल्ट निकालना। चौथा लेसन था, जितना रिकवर कर सकते हो उतना ही ट्रेन करो। हर किसी की रिकवरी कैपेसिटी अलग होती है। अगर आप 6 घंटे सो रहे हो और काम का स्ट्रेस भी ज्यादा है और ऊपर से आप 6-7 दिन हैवी लिफ्टिंग भी कर रहे हो तो आपका बॉडी कहाँ से रिकवर करेगा? ट्रेनिंग हमेशा अपनी रिकवरी के हिसाब से एडजस्ट करो। यही डिफरेंस है कि मैं हफ्ते में जब 6-7 दिन ट्रेनिंग करता था, उसके बाद मैंने 4-5 दिन में स्विच किया और मिडिल में 1 या 2 रेस्ट डेज जब इंक्लूड किया तो मेरा रिकवरी भी अच्छा हुआ और मसल ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिला था और मेरा स्ट्रेस भी कम फील होता था क्योंकि मैं ढंग से रिकवर कर सकता था उस उन रेजिडेंस में। 5वां पॉइंट है लाइफस्टाइल स्ट्रेस। सबको लगता है सिर्फ जिम स्ट्रेस ही काउंट होता है, लेकिन जॉब का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, ये सब भी रिकवरी पे इम्पैक्ट डालता है। मैंने नोटिस किया है कि जब मेरा लाइफ का स्ट्रेस ज्यादा होता है और जिम में भी ओवर ट्रेन करता हूँ, मेरा बॉडी पूरा ब्रेकडाउन मूड में चला जाता है। मतलब रिकवरी सिर्फ जिम रेस्ट नहीं, मेंटल रिकवरी भी बहुत जरूरी। और एक चीज जो रियलिटी कोई बताता है वो है डीलोड वीक। हर अपना 6 से 8 वीक्स या फिर ये 4 से 5 वीक्स में भी कर सकते हो। अपना वॉल्यूम को क्या करना कि 50% से डिक्रीज कर देना। मतलब जितना सेट्स कर रहे हो, अगर 4 सेट कर रहे थे उस एक्सरसाइज में, ठीक है, तो आप 2 सेट में आ जाओ और अपना जो पकड़ लो 12 रेप्स कर रहे थे तो 6 रेप्स करो। वो ये सिर्फ आपको 3 से 7 दिन तक करना है। अगर आप 3 दिन में रिकवर हो जाते हो, फील होता है कि मैं रिकवर हो चुका हूँ, ठीक है, तब आप अपना जो नॉर्मल फेज है उसमें आ सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि मैं अभी तक रिकवर नहीं किया हूँ तो ये 7 दिन तक भी लेके जा सकते हो या फिर 5 दिन 6 दिन, जितना आपको समझना है बेसिकली अपना बॉडी को कि मेरा बॉडी रिकवर हो चुका है कि नहीं। ये जब मैंने लिया तो मैंने लेने के बाद देखा कि सपोज करीब ये 5-6 महीना मैंने स्टार्ट किया था। 5-6 महीना बोला हूँ, 2-3 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था इसका बारे में, रिकवरी डिलोड वीक्स के बारे में जाना था। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको लिया। तो लेने के बाद मेरा बेंच करीब 95 किलो से शायद 8 रेप जा रहा था। ठीक है, पहला वीक। तो मैं इसका डिलोड वीक के बारे में जाना तो मैंने 1 वीक रेस्ट लिया कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट नहीं, जो मैंने बोला कि 50% अपना वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया था। उसके बाद वीक जब मैंने आया तो मंडे को बेंच था मेरा। तो बेंच में मेरा जो लास्ट 8 रेप्स गया था तो उस दिन मैं 11 रेप मारा। नेक्स्ट जब मारा डिलोड वीक के बाद, तो सोचो यहाँ से कितना बड़ा वो आपको बेनिफिट करता है डिलोड वीक। तो आपको लगता है कि मैं अभी और मेंटल फटीग हो गया है, ठीक है, नहीं कर पा रहा हूँ, पुश ही नहीं हो रहा है, तो आप डिलोड वीक लो। और इससे इससे अच्छा अगर नहीं ले पा रहे हो तो देखो, आप हफ्ते में 1-2 दिन रेस्ट लो ये भी। लेकिन रेस्ट लोगे जो अच्छे से रेस्ट लेना, मेंटल रेस्ट भी होना चाहिए और बॉडी का भी रेस्ट होना चाहिए, तभी आपका अच्छे से रिकवर करोगे। ठीक है, अगर रेस्ट नहीं ले रहे हो, हफ्ते में 6-7 दिन ट्रेन कर रहे हो, तो आप डिलोड वीक लो। ये हाईली रिकमेंडेड। एक बार लोगे तो समझ जाओगे कि इसका बेनिफिट कितना है। डिलोड वीक देखो बॉडी के लिए एक रीसेट बटन का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्लीप। ये टॉपिक मैं हर वीडियो में इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, स्लीप से देखो प्रोटीन, क्रिएटिन ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्लीप को प्रायोरिटी देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। असली मैं बोलता हूँ कि असली एनाबॉलिक स्टेरॉइड तो स्लीप ही है। अब ये काफी लोग सुना होगा कि
जब हम सोते हैं तो हमारा ग्रोथ हार्मोन पीक पे होता है। मैंने उस टाइम में मैं क्या करता था कि मैं बहुत सारा सप्लीमेंट में पैसा उड़ाता था, ठीक है? रिकवरी सप्लीमेंट, स्पेशली ग्लूटामाइन वसा, ठीक है? वगैरह वगैरह, उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। तब जब ये सब यूज़ करता था तो कोई उतना इम्पैक्ट मतलब रिजल्ट नहीं आता था, ठीक है? जब मैंने अपना स्लीप का बारे में जाना, ठीक है? पहले भी लेता था लेकिन मैं 6-7 घंटे पे काम का स्ट्रेस ज़्यादा था ना, तो उस टाइम में मैं 6-7 घंटे स्लीप लेके उठ जाता था, ठीक है? अच्छा से, वो भी डीप स्लीप भी नहीं होता था। और जब स्लीप के बारे में थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपना रिकवरी में। तो मैंने जब से अभी तो 7-8 घंटा या फिर 9 घंटा भी कभी-कभी दे देता हूँ कि मेरा बॉडी को समझता हूँ कि मेरे को चाहिए और थोड़ा स्लीप, तो मैं आधा घंटा और ज़्यादा दूंगा, ठीक है? ये जब मैंने किया तो मेरा रिजल्ट मतलब यहाँ से यहाँ चला गया। ये खुद भी आप महसूस करोगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका स्किन हेल्थ अच्छा रहता है, ठीक है? आपका रिकवरी अच्छा होता है। जिम में आप बिना कॉफ़ी का भी पुश कर सकते हो, अगर आप डीप स्लीप अच्छे से लेते हो तो अब मैं कहता हूँ लेस ट्रेनिंग इक्वल्स मोर मसल्स। इसका मतलब है स्मार्ट ट्रेन करो, अपनी रिकवरी को रिस्पेक्ट करो और अननेसेसरी ओवर ट्रेनिंग अवॉइड करो। मसल देखो तोड़ने से नहीं, रिपेयर होने से बनता है। मेरी एडवाइस सिंपल है, पंप के पीछे मत भागो, अपना सीएनएस को फ्रेश रखो, मिनिमम इफेक्टिव डोज यूज करो, रिकवरी के हिसाब से अपना ट्रेनिंग प्लान बनाओ, लाइफस्टाइल स्ट्रेस को इग्नोर मत करो, डिलोड वीक जरूर लो और स्लीप को सप्लीमेंट से भी ज्यादा सीरियसली लो। मेरे लिए ये चेंजेस गेम चेंजर्स थे। जब मैंने अपना ट्रेनिंग वॉल्यूम कम किया तभी मेरा ग्रोथ शुरू हुआ। हो सकता है तुम्हारे लिए भी वही मिसिंग की हो। मुझे एक बात जरूर बताना कि वीडियो में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ और क्या करना चाहिए। बाकी मैं ये कमेंट बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस मुझे मेरा वीडियो क्वालिटी अच्छा करना है ताकि मुझे भी अच्छा लगे बनाने में और आप लोगों को भी अच्छा लगे देखने में।